Hello, where are other students? Only 38 students are there. I will wait for 3 to 4 minutes, then I'll start. Okay, student, there is some problem. Just wait for 2 to 3 minutes, okay? Then we'll start.
Okay. Good morning, everyone. I hope I'm audible. Yes or no? Okay. So, good morning. My name is Pooja Kushwa, and today I'm going to take your robotics. Okay. Just wait. Let me share a screen. Okay. I hope screen is visible to everyone. Yes or no? Okay. So let's start. See, what do you mean by robotics? First, we will see in a UG, you will not get the subject, but yes, in MSc, in PG, you will get the uh, whole subject of robotics. In robotics, actually, what do you mean by robotic? रोबोटिक्स किसके ऊपर है? जैसे हमको नेम ही सजेस्ट पता चल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन रोबोट्स. So it is a term used in artificial intelligence that deals with the study of creating intelligent and efficient robots. See, we have to create a machine, or you can say that robot, okay, which reduce the work of human being. हम लोगों ने रोबोट्स को डेवलप ही क्यों किया? ताकि वो ह्यूमन जहां पर उनको सेफ नहीं है या काफी डेंजरस एरिया है या जहां पर ह्यूमन ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले पाते हैं, वहां पर हम इन मशीन्स का, जिनको हमने एक वर्ड दिया है रोबोट, का यूज कर सकते हैं. ओके. बेसिकली व्हाट आर रोबोट्स? Robots are multifunctional, reprogrammable, automatic, industrial machine designed for replacing human in hazardous work. See, multifunctional, reprogrammable, what do you mean? And automatic. You can control robots in two forms. First one is by external commands. So robots can get commands, and based on that command, they have to work, they have to move, they have to perform the task. Okay. And second one is जिनको हम special robots बोलते हैं, that are automatic. Automatic का means यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? जहां पर रोबोट्स को कोई एक्सटर्नल कमांड नहीं है, वो लोग खुद से डिसीजन लेते हैं. अब एक रोबोट, एक मशीन खुद से कैसे डिसीजन ले सकती है? ओके. विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे रोबोट्स वर्क परफॉर्म करेंगे, टास्क करेंगे? सो उनको हम बोलते हैं स्पेशल रोबोट. उन पर एक टेक्नोलॉजी यूज की गई होती है, एआई. एआई टेक्नोलॉजी का यूज क्या करता है? खुद पे वो डिसीजन ले सकते हैं और खुद का वर्क कर सकते हैं. उनको उसके लिए किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. तो ये दो टाइप्स के रोबोट होते हैं. फर्स्ट वन हम लोगों ने, रोबोटिक्स क्या होता है? एक टर्म है जिसका यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, जहां पर हम एक इंटेलिजेंट और क्रिएट मशीन को क्रिएट करते हैं, जिसको हमने नेम दिया है रोबोट. इंटेलिजेंट क्यों बोला है स्टूडेंट? ताकि वो ह्यूमन के जो कमांड है उसको इजीली अंडरस्टूड कर सके या वो खुद का डिसीजन ले सके. रोबोट्स क्या है? मल्टी फंक्शनल. ऐसा नहीं है कि रोबोट्स कोई एक ही वर्क कर सकता है, नहीं. हम लोग उसको इस तरह प्रोग्राम करते हैं. आई होप सबने रोबोट मूवी देखी होगी, तो सबको पता ही है कि रोबोट कैसे वर्क करता है, कैसे डेवलप किया जाता है. ओके. तो रीप्रोग्रामेबल. ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक बार रोबोट्स को डेवलप करते समय प्रोग्राम किया तो आप उसको दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते. यस, यू कैन रीप्रोग्राम इट. ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीन क्यों बोला है ऑटोमेटिक? इसलिए क्योंकि कुछ रोबोट खुद का डिसीजन भी लेते हैं. One more thing, student, if a lecture is starting from 11, so you have to join it with, till 11:05 or 11:10. From tomorrow onwards, I will not allow anyone. And I hope you know 60% attendance is compulsory. Next, robot can be work as automatic machine sweeper, space, रिमूविंग माइल्स, ऑटोमेटिक कार, मिलिट्री. सी, हम लोग रोबोट कार एंड ऑल भी देखते हैं जो चाइल्ड प्ले करते हैं टॉय का. तो रोबोट्स का वर्क अगर आप देखो तो एक
चाइल्ड से लेकर एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन तक का उसका यूज है। हम लोग उसे डे टू डे लाइफ में, जैसे होम में, हॉस्पिटल्स में, डिफेंस एरिया में, या एक छोटा सा चाइल्ड है वो भी एक रोबोट कार प्ले कर सकता है। तो मतलब इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज जनरेशन हम लोग रोबोट्स का काफी यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? The aim of the robot is to manipulate the object by perceiving, moving, picking, modifying the physical properties of object. Objective means हम लोग रोबोट्स को क्यों डेवलप करते हैं स्टूडेंट? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताकि जो ह्यूमन वर्क है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके, या फिर जहां ह्यूमन सेफ फील नहीं करते हैं या ह्यूमन ज्यादा बोर फील करते हैं, तो ऐसे वर्क, ऐसे प्लेस पर हम लोग रोबोट्स को, लाइक स्पेस हो गया, अंडर वाटर हो गया, स्काई हो गया, यहाँ पर हम इजीली रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इट, रोबोट्स कांट हार्म, उनको कोई हार्म भी नहीं होता है। इन दैट प्लेस अगर ह्यूमन हो और ऐसा कोई डेंजरस प्लेस हो तो ऑफ कोर्स ह्यूमन हार्म होते हैं। तो अब रोबोट यूज करने का सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि उनको हार्म नहीं कर सकते, yes or no, and we can reprogram it again and again. Robotics is a branch of artificial intelligence. It is mainly composed of electrical engineer, mechanical engineering and computer science engineering for construction designing. And okay, see, first robot design करना, रोबोट एक मशीन है जो कि आप देखोगे एक ह्यूमन जैसा दिखता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का ही नीड है। सॉफ्टवेयर का क्यों? ताकि हम उस रोबोट को प्रोग्राम कर सके, उसको इंस्ट्रक्शन दे सके, और एक मशीन कैसे आपके कमांड को अंडरस्टूड कर रही है उसके लिए। ओके ओके, the robots have electrical components for providing power and control the machinery. Okay, see, कोई भी मशीन है विदाउट पावर वर्क नहीं करती है स्टूडेंट। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब हम कोई रोबोट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज हुआ हो जो कि उसको पावर जनरेट कर रहा हो। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, शेप और फॉर्म डिजाइन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। सी, अब ये डिपेंड करता है कि आप जो अपना रोबोट है उसको किस टास्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अंडर वाटर प्रिपेयर हो रहा है, या नॉर्मल ह्यूमन वर्क प्रिपेयर हो रहा है, हॉस्पिटल के लिए यूज हो रहा है, स्पेस के लिए यूज हो रहा है। बेस्ड ऑन टास्क यू हैव टू गिव अ फॉर्मेट और डिजाइन और अ शेप टू अ रोबोट। ऐसा नहीं है कि आप रोबोट किसी एक ही शेप में क्रिएट कर सकते हो। नो, यू कैन क्रिएट इन डिफरेंट शेप बेस्ड ऑन योर टास्क। अगर वो अंडर वाटर है तो उसको कोई अंडर वाटर स्पीशीज जैसा शेप देंगे। अगर वो स्काई है तो हम मोस्टली उसे कोई बर्ड टाइप शेप देंगे। ओके, तो ये डिपेंड करता है उसके टास्क पे कि हम उसको कौन सा शेप डेवलप कर देने वाले हैं। It contains some type of computer program that determines what, when and how a robot does something. मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज होता है ताकि कब, कैसे और क्या करना है ये एक रोबोट को पता होगा, उसके बाद ही वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। ओके, next main thing is the 3 laws of robotics. These are very important topics student. क्या 3 laws हैं? आप एक मशीन डेवलप कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उससे टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, तो दैट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कुछ लॉज होंगे दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, तो Isaac Asimov has also proposed his 3 laws of robotics. ओके, फर्स्ट उसने 3 लॉ डेवलप किया था, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आफ्टर दैट उसने एक 0th लॉ भी ऐड किया था। लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट इज 0th लॉ? A robot is not allowed to injure humanity, or through inaction it allows humanity to come to harm. Okay, फर्स्ट 0th लॉ क्या होता है स्टूडेंट? एक रोबोट या एक मशीन अलाउड नहीं है कि वो किसी ह्यूमन को हार्म कर सके, और उसी वक्त ऐसा भी नहीं है कि कोई ह्यूमन उसको हार्म कर सके।
तो ये हमारा होता है जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ, a robot cannot injure a human being through inaction. It allows a human being to come to harm unless it would violate the higher order law. See, जैसे हमने प्रीवियस लॉ में देखा, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द ये दोनों सेम है, यस और नो। आप किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं कर सकते हो, बिकॉज ह्यूमन ने ही आपको डेवलप किया है बिकॉज ऑफ सम टास्क। तो आपको वो टास्क परफॉर्म करना है, ना कि किसी ह्यूमन को हार्म करना है। अगर ह्यूमन हार्म हो रहा है, दैट मीन्स रोबोट डेवलप करने का क्या मतलब है? बिकॉज हमने रोबोट को डेवलप ही इसके लिए किया है ताकि वो ह्यूमन का वर्क रिड्यूस कर सके, ना कि उसको हार्म करे। सेकेंड लॉ, a robot should follow the orders given it by human beings except when such orders given by humans would conflict with the higher order law. See, रोबोट को वही ऑर्डर फॉलो करने हैं जो ह्यूमन उसे दे रहा है, बट इन केस अगर ह्यूमन कोई ऐसा ऑर्डर दे रहा है जो हायर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इन दैट केस जो रोबोट है वो वहां पे डिनाई कर सकता है। बट in other cases robot can't deny, they have to follow what orders they had been instructed. Okay, third law, a robot is allowed to protect its own existence as long as such protection would not conflict with higher order law. Last law student, खुद की एग्जिस्टेंस को भी प्रोटेक्ट करना, लाइक उसको पता होना चाहिए कि मेरी बैटरी कब डाउन हो रही है, मैं डार्क प्लेस पे हूँ या ब्राइट प्लेस पे हूँ, या इन्वायरमेंट किस टाइप का इन्वायरमेंट है। तो ये आइडिया रोबोट को होना चाहिए और वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके कुछ हार्म से या किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने से। तो ये होता है थर्ड लॉ। इन all you have to follow all these four law and then only you can develop some robots or machine you can say which reduce human work. Okay, first industrial robot जो कि मेनली इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका नाम था यूनिमेट। विल सी, एज यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ इट। In 1954, first programmable robot is designed by George Devil, who coins the term universal automation. He later shortened this term to Unimation, which became the name of the first robot company in 1962. Okay, 1954 में हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल रोबोट डिजाइन हुआ था, जो कि किसने किया था? जॉर्ज डेवल ने, जिसको उसका नाम दिया था यूनिवर्सल ऑटोमेशन, बट बाद में वही नाम उसने शॉर्टन किया और उसको दिया यूनिमेशन। ओके, in many situation, let's see what are the advantage और what is the main use, मतलब हम लोग क्यों यूज करते हैं और क्या क्या बेनिफिट है एक रोबोट को यूज करने का। in many situations robots can increase productivity, efficiency, quality and consistency of product. Okay, unlike humans robot don't get bored. See, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो ह्यूमन में भी बोर फील करें, तो इन दैट प्लेस कभी भी रोबोट डिनाई नहीं कर सकता कि आई एम बोर्ड सो आई डोंट वांट टू परफॉर्म दिस टास्क। नो, if you got some command you have to perform it. Okay, until they wear out they can do same thing again and again. Okay, एक रोबोट के पास कोई इमोशंस नहीं होते, जैसे एक ह्यूमन है, उसने एक दो बार एक वर्क किया, अब उसको हर बार वही करना पड़ रहा है, तो मे बी एट सम टाइम ही मे गेट बोर्ड, बट एट दैट टाइम रोबोट्स कांट गेट बोर्ड और वो अगेन अगेन वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन बी वेरी एक्यूरेट टू फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। एक्यूरेट मतलब उनका जो कैलकुलेशन होगा, सी वैसे तो ये मशीन है यस, तो वो मोस्टली एक्यूरेट रहेंगे क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो वहां पर मिस्टेक्स का चांसेस कम होता है। रोबोट्स कैन वर्क इन एनवायरनमेंट व्हिच आर अनसेफ फॉर ह्यूमन इन द न्यूक्लियर और केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने क्यों डेवलप किया, ताकि ह्यूमन का वर्क रिड्यूस कर सके। ओके, तो ऐसे एनवायरनमेंट जहां पर ह्यूमन को हार्म होता है या डेंजर फील होता है, वहां पर हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं।
Robot don't have the same environmental requirement that human do, such as lighting, air conditioning और noise protection. See, अगर ये सारे हैं भी तो इनसे फर्क, इनसे जो इफेक्ट है वो ह्यूमन को होता है, ना कि एक रोबोट को. तो रोबोट को एक इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके. Robot have some sensor actuators which are more capable than human. Okay. अब बात आती है सेंसर और एक्यूटेटर क्या होता है. सेंसर स्टूडेंट एक रोबोट को कैसे सेंस होगा कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो डार्क है या ब्राइट है, या उसका जो बैटरी है वो डेड होने वाला है, या उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है. तो ये सारे सेंसेस उसे कैसे होंगे, उसके लिए हम सेंसर्स का यूज करते हैं. हमारे जो आगे के लेक्चर्स हैं उसमें हम यही देखने वाले हैं कि एक्चुअल में रोबोट्स के कंपोनेंट क्या होते हैं और किसको यूज करके हम क्या परफॉर्म करते हैं. डिसएडवांटेज. अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है. द यूज ऑफ रोबोट कैन क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ दे रिप्लेस ह्यूमन जॉब. सी, अगर अब सारे ह्यूमंस को रोबोट्स के साथ ही रिप्लेस कर देंगे तो इन दैट प्लेस ह्यूमन तो अपना जॉब लॉस कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर ह्यूमन के पास जॉब ही नहीं होगा तो वो अपना डे टू डे कैसे चलाएगा. रोबोट्स कैन ओनली डू व्हाट दे आर, दे कांट इम्प्रोवाइज. द मेन थिंग स्टूडेंट, जहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, मींस हमने जो रोबोट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो वही करेंगे. दे कांट इम्प्रोवाइज और दे कांट आर्ग्यू कि मैं ये नहीं करूंगा, कि मैं ये अपनी तरीके से करूंगा. नहीं, दे हैव टू परफॉर्म इट. ओके. तो इम्प्रोवाइज यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज कैसे हुआ. सी, अगर इन केस ऑर्डर देते वक्त इफ अ ह्यूमन डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, एंड एक करने वाला जो मशीन है उसको भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होता, मे बी उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो अच्छा ना हो, कुछ हार्मफुल हो. तो ऐसे प्लेसेस पे जहां रोबोट डिनाई ही नहीं करेगा, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया उसने बिना सोचे समझे वो परफॉर्म किया, बाद में वो मे भी थोड़ा कुछ हार्मफुल हो, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पर वो अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा है. Although robots can be superior to humans in some ways, they are less destructive than humans. They don't have such powerful brains, cannot compete with humans' ability to understand what they can see. जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनके पास ह्यूमन जैसे ब्रेन्स नहीं होते हैं. Yes, they can take their own decision by using AI, but they don't have their brains. मतलब वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है. बस उनको एक टास्क परफॉर्म दिया है, उनको स्टार्टिंग टू एंडिंग वो टास्क परफॉर्म करना है, सिंपली दैट. Often, robots are very costly in terms of the initial cost, maintenance, the need of extra component, and the need to be programmed to do the task. The main disadvantage, student, एक ह्यूमन ने जॉब ज्वाइन की है, दैट मीन्स ये नहीं कि उसको हर बार मेंटेनेंस की जरूरत होगी या हर बार उसको कुछ अलग से कंपोनेंट्स लगेंगे. बट इन दैट प्लेस अगर हम एक मशीन, एक रोबोट का यूज करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बहुत कॉस्टली होगा. फर्स्ट, एक रोबोट डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, सबका नीड होता है. फर्स्ट कॉस्ट हमारा वहां जाएगा. सेकंड कॉस्ट हमारा उसके मेंटेनेंस पे जाएगा. उसे रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक मशीन है. ओके. अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो आगे चल के मे बी वो वर्क भी ना करे, तो उसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा. एंड द लास्ट थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया, रीप्रोग्राम. हम एक मशीन या रोबोट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं. तो जब हम उसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो रीप्रोग्राम करते वक्त भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. नहीं, वो भी, उसके लिए भी हमें कॉस्ट लगेगा. तो ये एक मेन डिसएडवांटेज होता है रोबोट का. I hope this much is clear to everyone. Is there any doubt? Please ask. Do you have any doubt, student? Tell me.
Okay. Now the next topic is robotic programming. What do you mean by robotic programming? To perform a particular action, robots are programmed either by guiding or by offline programming. See, हम एक मशीन से कोई टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, वो मशीन है, उनको कमांड देना, वो कमांड उनको प्रॉपर अंडरस्टूड हो सके, कहाँ पे उन्हें स्टार्ट करना है, कहाँ पे उन्हें स्टॉप करना है, ये सब ऑलरेडी हम उन्हें प्रोग्राम करते हैं. बट कैसे? यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन टुडे स्टूडेंट देयर आर ऑलमोस्ट 1500 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर हम रोबोटिक्स के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, तो रोबोटिक प्रोग्रामिंग का सिंपली मतलब क्या होता है, हम कैसे रोबोट को प्रोग्राम करते हैं. Robots receive instruction through computer commands and this is referred to as manipulator level offline programming. See, एक रोबोट कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है, हम उसे कमांड दे तो रहे हैं बट वो कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है, कहाँ से उसे मिल रहा है, थ्रू कंप्यूटर कमांड. ओके, robotic programmers must have knowledge on different types of programming language, as switching from computers to robot is not the smooth transition that may developers programmers may think. ऐसा नहीं है स्टूडेंट, अगर आपको रोबोटिक्स है, रोबोट डेवलप करने हैं, तो आपको कोई एक या दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है. नहीं, आपके पास काफी लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए और उसको यूज करके हम रोबोट्स को डेवलप करते हैं. ओके, Program language are having an insightful impact on robot integration in industrial machine. Okay, robotic software plays a key role in performing complex operation and accurate functionalities. See, हमारे सामने हम जिससे टास्क परफॉर्म करा रहे हैं वो एक मशीन है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि वो बार बार हमसे डाउट पूछेगा या उसके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेगा. हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो इतने क्लियर और अंडरस्टूड होने चाहिए कि रोबोट्स को वो कमांड मिलते ही वो इजीली उसको समझ सके. To start programming in robotics, you must start learning various type of languages to make a robot work. अगर आपको रोबोटिक्स में प्रोग्रामिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काफी लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए. ओके, ओके, अब आता है 4 टाइप्स ऑफ रोबोट कंट्रोल. रोबोट कंट्रोल मतलब क्या होता है, कैसे हम अलग अलग तरीके से काम करवाते हैं रोबोट से. कहाँ पर रोबोट को सिर्फ स्टार्ट एंड देखना होता है, कहाँ पे रोबोट को पूरा पाथ देखना होता है, तो वो होता है रोबोट कंट्रोल. ओके, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट, दैट इज पीटीपी. The PTP robot is capable of moving from one point to another point. The location are recorded in the control memory. See, PTP मतलब नाम से ही आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट. यहाँ पर उसको सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और जो उसका लोकेशन है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा मेमोरी में. PTP robot do not control the path to get from one point to the next point. Okay, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए उनको कितने पाथ थे, उन्होंने कौन सा पाथ चूज किया, उन्होंने वो पाथ क्यों चूज किया, ये सब मेमोरी में नहीं रिकॉर्ड होगा. यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड होगा हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. अब कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं. सपोज कोई कंपोनेंट इंसर्ट कर रहे हैं, spot welding, hole drilling, machine loading and unloading, assembly operation. See, ये ऐसे वर्क है या एप्लीकेशन है स्टूडेंट जहां पर हमें पूरा वर्क कैसे या पूरा प्रोसेस कैसे हुआ है उसमें इंटरेस्ट नहीं है. हमारा कितना स्पॉट था जो वेल्ड करना था, होल ड्रिलिंग हमको कौन कौन से पॉइंट पे करना था, मशीन लोडिंग हमने कहाँ से किया और अनलोडिंग हमने कहाँ पर किया, ये इन सब वर्क में हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स का नीड होता है.
तो वहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट्स का यूज करते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस नहीं, ओनली पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को ही रिकॉर्ड करता है अपने मेमोरी में। क्लियर है? यस और नो? ओके। कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल रोबोट, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं। The CP robot is capable of performing movements along the controlled path. अभी यहाँ तो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है स्टूडेंट, along the controlled path, मतलब यहाँ पर हमारे पाथ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। With CP from one control, the robot can stop at any specified point along the controlled path. Continuous path control robot में क्या है स्टूडेंट, हमने उसे पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसको पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, पॉइंट बी पे कंप्लीट करना है, तो वो इन बिटवीन पाथ में कहीं पे भी खुद को स्टॉप कर सकता है। ओके, तो ये होता है कंटिन्यूअस पाथ, मतलब यहाँ पर हम पाथ को भी कंसिडर करते हैं और वो भी रिकॉर्ड होता है। All the points along the path must be stored explicitly in the robot's control memory. Main point क्या difference है? All the points along with the path stored in robot's control memory. Point to point में हम लोग सिर्फ जो points हैं उसको memory में store कर रहे थे, but in continuous CP में क्या होता है, पॉइंट्स भी स्टोर करते हैं और उसके साथ साथ पाथ, मतलब वो पाथ कैसे चूज किया, कैसे मूव हुआ, वो भी। ओके, अब इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन है? स्प्रे पेंटिंग, पेंटिंग, फिनिशिंग, ग्लूइंग, आर्क वेंडलिंग ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशंस जो हैं वहां पर हम लोग सीपी रोबोट्स का यूज करते हैं। स्प्रे पेंटिंग है, फिनिशिंग है, ग्लूइंग है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कोई पॉइंट्स का वर्क नहीं कर रहे हैं, इसमें हमें होल पार्ट कंसीडर करना पड़ता है। ओके, और जहां पर हमें पूरा पार्ट इंक्लूड करना पड़ा है अलोंग विथ पॉइंट्स, वहां पर हम लोग सीपी रोबोट्स का यूज करते हैं। थर्ड वन इज कंट्रोल्ड पाथ रोबोट। Just take a 1 minute and read this and tell me, have you understood something? And after that, I'm going to explain it. Okay. So what is controlled path robot? In controlled path robot, the control equipment can generate path of different geometry,
such as straight lines, circles, interpolated curves with a high degree of accuracy. See, अगर आप कोई मशीन डेवलप कर रहे हो स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि उस मशीन के लिए आप जो टास्क है वो बहुत इजी होंगे या इजी पाथ होगा. नो. Yes, Harshal, let me complete first, then I will upload it. Don't worry. ओके. सो एट दैट टाइम कंट्रोल्ड पाथ रोबोट क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू वो लोग अपना जो पाथ है उस ज्योमेट्री प्रिपेयर करते हैं. लाइक वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, या यूजिंग सर्कल हो सकता है, या यूजिंग कर्व हो सकता है. तो मतलब एक रोबोट को या एक मशीन को ये सारे पाथ या ज्योमेट्री यूज करना आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसको एक सिर्फ पाथ दे दिया पॉइंट ए पॉइंट बी और वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे ही वर्क कर रहा है. नहीं, उसको स्ट्रेट लाइन के साथ सर्कल पर, कर्व पर कैसे वर्क करना है वो भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हम इसलिए उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड पाथ. मतलब कुछ इक्विपमेंट का यूज करके हम उसका जो पाथ का कर्व है वो चेंज कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं. लास्ट वन इज स्टॉप टू स्टॉप. इट इज अ ओपन लूप सिस्टम. ये लूप में वर्क करेगा. पोजीशन एंड वेलोसिटी अननोन टू कंट्रोलर. ओके, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, एक बार उसने स्टार्ट किया कंट्रोलर ने, तो उसको भी नहीं पता है कि मींस उसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या है. उसको सिर्फ स्टार्ट और एंड पता होगा कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है. अब ये लूप में है, उसकी क्या पोजीशन है रोबोट की, वो किस वेलोसिटी से है, ये सब कंट्रोलर को भी नहीं पता होता है. ये सिर्फ स्टॉप टू स्टॉप है. मतलब या तो वो उसे स्टार्ट करेगा या उसे स्टॉप करेगा. इससे ज्यादा कंट्रोलर के हाथ में कुछ नहीं होता है. ऑन ऑफ कमांड स्टोर्ड एज वैल्यू स्टेट. जैसे मैंने आपको बताया, एक कमांड रहेगा ऑन के लिए, एक कमांड रहेगा ऑफ के लिए. इसके अलावा कंट्रोलर को नहीं पता होगा कि वो किस प्लेस पर है, क्या पोजीशन है और क्या वेलोसिटी है. एंड ट्रेवल सेट बाय मैकेनिकल. ओके, एंड ट्रेवल मींस जहां पर उसे स्टॉप करना है, जहां पर उसको ट्रैवल करके एंड करना है, तो वो हम पहले से ही सेट करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लूप का यूज कर रहे हैं. अगर हम लूप में कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं बताएंगे तो वो फिर वो वर्क ही करता चला जाएगा, लेकिन कहीं तो उसे स्टॉप करना चाहिए ना. इसलिए हम लोग वहां पे एंड पॉइंट डिक्लेयर करते हैं. तो ये होते हैं 4 टाइप्स ऑफ रोबोट कंट्रोल. क्लियर है? ओके, लेट मी शो यू वन वीडियो कि हम लोग कैसे रोबोट्स का यूज डे टू डे लाइफ में करते हैं. ओके, जस्ट वेट अ मिनट.
Hello, have you seen the video? आई होप यू अंडरस्टैंड कि रोबोट्स टेक्नोलॉजी आज डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा यूज हो रही है. मोस्टली हम शायद इंडियंस इतना यूज नहीं कर रहे हैं, बट आप देखोगे कि जापान वगैरह में ही रोबोट्स टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है. एंड आने वाले टाइम में इसी टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा होगा, ताकि हम ह्यूमन का वर्क रिड्यूस कर सके. ओके. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, जब आप ज्वाइन करते हो तो प्लीज चेक कि आपका वीडियो ऑडियो म्यूट पर हो. ओके. ड्यूरिंग लेक्चर आपका वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए. ओके. Okay. Okay. Now, last topic for today is that is robotics and artificial intelligence. Means हम लोग कैसे एक रोबोट्स और के अंदर आर्टिफिशियल एआई को यूज करते हैं. ओके. First of all, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is defined as a branch of computer science and engineering which deals with creating intelligent machines that perform like humans. Artificial intelligence एक्चुअल में क्या है? ब्रांच है किसका? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, जो कि क्या करता है? इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करता है जो कि किस बिहेव कर सके ह्यूमन जैसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू इनेबल मशीन्स टू सेंस, कॉम्प्रिहेंड, एक्ट एंड लर्न ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज. ओके. तो वो इनेबल करता है ताकि वो सेंस कर सके, एक्ट कर सके. ओके. देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: रिएक्टिव मशीन्स, limited memory, theory of mind and self awareness. Okay. AI टेक्नोलॉजी यूज इन रोबोटिक्स. तो हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी देखते हैं कि कहाँ पे यूज होता है रोबोटिक्स में. फर्स्ट वन इज कंप्यूटर विजन. Robots can also see, and this is possible by one of the popular artificial intelligence technologies named computer vision. Computer vision plays a crucial role in all industries like health, entertainment, medical, military, mining, etc. See, अब आप अपने एक रोबोट को स्ट्रक्चर दिया है, डिजाइन किया है, बट आप उसको कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर भी दोगे ना कि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सके, देख सके. उसके बाद ही तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ना. तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सी एआई यूज की है वहां पे? कंप्यूटर विजन. ओके. Computer vision is an important domain of artificial intelligence that helps in extracting meaningful information from images, video, visual input and take action accordingly. पहले वो अपना environment देखेगा, उसको समझेगा, उसके बाद ही उसके बारे में information collect कर सकता है, like उसका images, audio, video and all. Next thing is natural language processing, NLP. Can be used to give voice commands to AI robot. Of course, this is very important student. जब तक आप proper command robot को दोगे नहीं तो वो अपना task perform कैसे करेगा? It creates a strong human robot interaction. ये सबसे strong communication है एक human और robot के बीच में, क्योंकि यहाँ voice के through दोनों connect कर रहे हैं. NLP is a specific area of artificial intelligence that enables the communication between humans and robots. Okay. Through the NLP technique, the robot can understand and reproduce human language. तो इसके थ्रू वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टूड भी कर सकते हैं और अगेन रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. ट्रांसफर लर्निंग एंड एआई. This is the technique used to solve a problem with the help of another problem that is already solved. यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ ये एक टेक्निक है जिसका यूज हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन अनदर प्रॉब्लम. सपोज कोई एक प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व की है और जो अगेन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है वो भी उससे रिलेटेड है, तो हम इसी टेक्निक का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Such a model used for identifying a circle shape can also be used to identify a square shape. मतलब जिस भी टेक्निक का यूज करके हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि उसका शेप सर्कल था, तो अगेन हमको दूसरा भी क्या करना है? आइडेंटिफाई ही करना है उसका शेप
कि क्या है, तो उस पर हम इसी टेक्निक का यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, ये हम लोग इसको बार बार हम यूज करते हैं रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, ओके। What are the advantage of integrating artificial intelligence into robotics? Just take a look, student, and let me know you are understood or not. This is very easy. Okay, I hope you understood, student. Very the major advantage of artificial intelligent robots are social care. They can guide people, especially come to aid for older people with chatbot like social skills and advanced processor. रोबोटिक कैन ऑल्सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ताकि ये फार्मर्स का वर्कलोड रिड्यूस करे, मिलिट्री इंडस्ट्री में ताकि ये एज अ स्पाई वर्क कर सके और किसी ह्यूमन को अपनी लाइफ ना रिस्क पे डालनी पड़े इसके लिए। Robotics also employed in volcanoes, deep oceans, extremely cold places, or even in space where normal humans can't survive. ऐसे places जहाँ पे humans survive नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी हम इन robots का use कर सकते हैं। Robots is also used in medical and healthcare industry, day to day life। आजकल कई hospitals में हम लोग robots का use भी कर रहे हैं ताकि वो डॉक्टर या जो भी है उनको assist कर सके and खुद के डिसीजन लेकर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया। कहाँ पर हम लोग इनका यूज करते हैं? डिफेंस सेक्टर में। ओके, DRDO has developed a robot named Daksh to destroy life। तो हम ये एक एग्जांपल है जो कि DRDO ने डेवलप किया था, जिस रोबोट का नाम था डस्क, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है। मेडिकल सेक्टर, एज आई टोल्ड यू, डिसइंफेक्ट करने के लिए, कोई सर्जरी है उसमें असिस्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर, रोबोट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कटिंग में, वेल्डिंग में, असेंबली, डिसेंबली, पिक करने के लिए, कटिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, मतलब जहां पर ज्यादा यूज होगा, ज्यादा से जहां पर ह्यूमन की जो काउंटिंग है वो ज्यादा होगी, तो वहीं पर एक रोबोट वो काम इजीली परफॉर्म कर सकता है। एंटरटेनमेंट, ये तो आप लोग को पता ही है, रोबोटिक्स का हम लोग एंटरटेनमेंट में कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं इन टूडेज मूवीज में, एनिमेशन में, गेम्स हो, कार्टून्स हो, वहां पर हम लोग इन रोबोट्स का ही यूज करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। क्लियर है? यस और नो? इज देयर एनीवन जिसको कोई डाउट हो? Yes or no? Okay, student. One more important announcement. Tomorrow there is a small change due to some reason. Tomorrow lecture will start at 8 o'clock in the morning. From 8 to 10, robotics lecture will be there, and from 10 to 11, our programming lecture is there. Got it?
Yes or no? Again, I am repeating. Tomorrow schedule there is a small change. कल का लेक्चर 8 बजे से होगा, 8 से 10 रोबोटिक्स होगा, 10 से 11 आर प्रोग्रामिंग होगा. ओके मैं एक बार फिर भी ग्रुप पर अपडेट कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे एक बार अनाउंस भी कर रही हूँ. क्लियर है? Okay. If you have any doubt, you can ask. Else, you can leave. We'll meet tomorrow and I will upload this document today itself. Okay. Thank you so much, everyone. Bye.